दोस्तों पंजाब पीसीएस 2020 के अंदर पॉलिटी के कंपोनेंट से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब जानते हैं अटॉर्नी जनरल के बारे में। अगर आप इनके अपॉइंटमेंट की बात करें तो अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं और इनसे रिलेटेड प्रोविजन आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। अब इनके वर्किंग सिस्टम की बात करें तो ही होल्ड्स ऑफिस ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। इसका मतलब यह है कि प्रेसिडेंट जब चाहे इनको हटा भी सकते हैं। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो ही शुड बी क्वालिफाइड टू बिकम अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज जितनी इनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। टर्म ऑफ ऑफिस की बात करें तो ये इनसे रिलेटेड रिमूवल प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। प्रेसिडेंट जब चाहे इनको हटा सकते हैं या ये खुद भी रिजाइन कर सकते हैं अपने यहाँ पे प्रेसिडेंट को एक रेजिग्नेशन लेटर लिख के। रिम्यूनरेशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन इनका रिम्यूनरेशन फिक्स नहीं करता है। गवर्नमेंट खुद डिसाइड करेगी कि इनका रिम्यूनरेशन क्या होगा। बाकी इंफॉर्मेशन अगर आप देखें तो इनका मेन काम गवर्नमेंट को लीगल एडवाइस देना है या अलग अलग मामलों में सरकार को रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे जितने भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स और लीगल अफेयर्स होते हैं अधिकतर में गवर्नमेंट इनसे सजेशन लेती है। स्पेसिफिकली अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स की बात करें तो उनमें सरकार इनकी राय लेती है और इनकी राय बहुत इंपॉर्टेंट भी होती है। ही इज यू कैन से अ लीगल एक्सपर्ट। वहीं अगर आप जुडिशियल सिस्टम में बात करें तो यहां पे लीगल रिप्रेजेंटेशन की बात हो, सरकार को रिप्रेजेंट करना हो, वहां पे ये इनका मेजर काम हो जाता है। अगर आप राइट्स और लिमिटेशंस की बात करें तो इंडिया के अंदर जितनी भी कोर्ट्स हैं वहां पे ये राइट ऑफ ऑडियंस रखते हैं, उधर ये प्रेजेंट हो सकते हैं अपनी ड्यूटीज के दौरान। बाकी पार्लियामेंट रिलेटेड मैटर्स के अंदर ये पार्ट ले सकते हैं, लोकसभा में भी और राज्यसभा के अंदर भी, या अगर ज्वाइंट सीटिंग है तो उसके अंदर भी ये पार्ट ले सकते हैं, या हाउस की कोई कमेटी है उसके अंदर भी जो है ये प्रेजेंट हो सकते हैं। लेकिन इनके पास राइट टू वोट नहीं होता। अगर किसी मामले में वोटिंग होगी तो उसके अंदर ये पार्ट नहीं लेंगे। वहीं अगर आप इनके प्रिविलेजेस की बात करें तो पार्लियामेंट के साथ काम करने के दौरान जो प्रिविलेज एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलती है वो प्रिविलेज यहां पे इनको दी जाएगी। जो भी ऑफिशियल काम करते हैं उससे रिलेटेड पार्लियामेंट प्रोसीडिंग के अंदर इनको जो इम्यूनिटीज होती हैं वो भी इनको मिल जाती है। वहीं लिमिटेशंस की अगर आप बात करें तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट एडवाइस नहीं देंगे। दूसरी चीज आपको समझनी है कि ये गवर्नमेंट सर्वेंट की कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं, मतलब ये प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। ही इज नॉट डीबार्ड फ्रॉम प्राइवेट प्रैक्टिस। अब यहां पे देखिए प्राइवेट प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं होगा कि आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाके सजेशन देने लगेंगे, वो अलाउड नहीं है। ही शुड नॉट एडवाइस और होल्ड अ ब्रीफ इन केसेस जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली इन्वॉल्व है। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इनसे राय ले रहा है और दूसरी पार्टी भी इनसे राय ले रही है, वो चीज अलाउड नहीं है। हाँ, ये किसी भी इंडिविजुअल को क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अंदर डिफेंड कर सकते हैं, बट उसके लिए इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी। सरकार की परमिशन नहीं है तो ये किसी को क्रिमिनल मामलों के अंदर प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज, अगर आप इनके अपॉइंटमेंट की बात करें एज अ डायरेक्टर, ये किसी कॉर्पोरेशन या कंपनी के अंदर डायरेक्टर की पोस्ट ले सकते हैं, बट ओनली विद द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर सरकार परमिट नहीं कर रहा तो ये इन पोस्ट पोजीशंस को नहीं ले सकते हैं। अगर आप इस इंफॉर्मेशन के बेस पे इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, ये कह रहे हैं कि अटॉर्नी जनरल को वो सारी प्रिविलेज मिलेगी जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को होती है। बात बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट, भाई ये मेंबर ऑफ कैबिनेट नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं होते हैं। इनका अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट करते हैं, तो चीफ जस्टिस वाली बात भी गलत हो गई। और इनकी क्वालिफिकेशन जो है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होती है, तो हाई कोर्ट वाली भी बात गलत होगी। सो दिस इज व्हाट वी हैव।